श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन में आपने स्वामी हरदास जी द्वारा रचित केलीमाल जी के प्रथम पद के कछु भाव वर्णित किए गए, सो आपने दो भागन में सुने। ये जो स्वामी हरदास जी महाराज की केलीमाल है, ये अथाह रस समुद्र है। या रस को पार पाना असंभव है। स्वामी जी को रस स्वामी जी की कृपा से ही जितनो समझ में आ सके उतनो ही आ सके है, क्योंकि या रस देश के समझावे वारिन की भीड़ नहीं होवे है और या रस के उपासक अभिक नहीं होवे है। कोई कोई बिरलो एक कोटि में भगवत भक्त शुद्ध जिन साधी। श्री बिहारीदास जी महाराज अपने भावन को अपनी वाणी में व्यक्त कर रहे हैं कि करोड़ों में तो कोई भगवत भक्त होवे है और भक्त में भी अनन्य भक्ति करवे वाले बहुत कम होवे। मिश्रित भक्ति करवे वारिन की तो भीड़ लगी भई है। कोई कोई बिरलो एक कोटि में भगवत भक्त शुद्ध जिनने साधी, जिनने शुद्ध भक्ति ही साध राखी है, तिनमें रसिक अनन्य धन्य धन। धन्य तो वे जन हैं, वे रसिक जन हैं जो अपनी रस रीति के अनन्य है गए हों। तो तिनमें रसिक अनन्य धन्य धन, जिनके यह रस रीत अगाधी। जो या अगाध रस रीति में ही निमग्न रहे या में है, ऐसे जो रसिक अनन्य उपासक हैं, जन हैं, वे तो भैया उनको ही जीवन धन्य है। तो स्वामी जी की रस रीति सबके बस की बात नहीं है। अब यहाँ समझना ये है कि केली तो और भी रसिक वर्णन कर रहे हैं। वा केली में और या केली में अंतर कहा है। उनके यहाँ समय समय के विहार हैं। जन्म कर्म ते सने भय उनके आराध्य हैं, इष्ट हैं। हमारे यहाँ सहचरी के हृदय में जब जैसे भाव उत्पन्न हो में, वही हमारे यहाँ समय मानो जाए है। जा प्रकार सखी हृदय में, जा सेवा को चाव, ताही को यहाँ समय है अनायास अनुभव। ऐसो हमारे रसिक महान भाव श्री जमुनादास जी महाराज अपने भावन को या दोहा में वर्णन कर रहे हैं। सहचरी भाव के जो रसिक अनन्य जन हैं, उनके हृदय में जा समय जैसे भाव उत्पन्न हो में, उन्हीं भावन के अनुरूप हमारे यहाँ समय की रचना है जाए है। क्योंकि समय को दूसरा नाम काल भी है। जैसे लोग यूँ कहें या को समय आए गयो, जा को काल आए गयो, तो समय को दूसरा नाम काल भी है। हमारे यहाँ तो सब दिन एक जैसो ही समय रहवावे, क्योंकि एक रस बिहार है या बिहार के एक ही मालिक हैं। लीला सट ऋतु दान मान मंजुल मनमोदी, भोजन शयन बिहार करें श्री ललिता की गोदी।
औरन के यहाँ समय समय के विहार हैं, औरन के यहाँ ऋतुन के अनुरूप विहार हैं। यहाँ सब ऋतु राजत रसिक संग, ताके सुखदायक सब अंग अंग। यहाँ ऋतु कैसी हैं, कौन ऋतु है, इन सब या केली रहस्य के भावन को आप अपने ही रसिक अनन्य जन, जिनके हृदय स्वामी जी ने कृपा करके अपने रंग ते भर दिए हैं, उनते ही आप या के भावन को समझ सको हो। क्योंकि और तो केवल शब्द कोशन तक ही सीमित रह के आपसे बात करेंगे। ये जो रस देश है ये तो भैया कृपा कोश को है। स्वामी जी की कृपा कोश माने खजाने में थे, स्वामी जी ही कृपा प्रसाद दें तब जाके या रस रीति में मन अग्रसर होए और लगे। तो यहाँ समय भी एक रस रह आवे है, क्योंकि लगी समाधि विहार की, छुटे नहीं दिन रैन। जाते आप दिन और रात यहाँ की भाषा में बोलो हो। आपने वाणी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमारे यहाँ को दिन और हमारे यहाँ की रात हो समझ ली होगी कि हमारे यहाँ दिन कायते के हैं, रात कायते के हैं। अभी आपको समय के दोहा समझायो कि समय कायते के हैं। हमारे यहाँ ऋतु कायते के हैं, 6 ऋतु प्रिया जी के आंगन में कहाँ कहाँ विराजमान हैं। ये सब रहस्य आपको सुरति रस केली की ही और रस रीति में ही समझना पड़ेगा। तो यहाँ ये आप कह रहे हैं कि अंग अंग की उजराई। 2 भागन में तो आपने 2 लाइनन को ही सुनो है। आज आप जो तीसरा भाग मायरी सहज जोरी को सुन रहे हो, तो यहाँ श्री स्वामी जी कह रहे हैं कि अंग अंग की उजराई। स्वामिनी के प्रत्येक अंगन में ते नव नवायमान आभा चमक तेज प्रकट होतो रहे हैं। जैसो स्वामिनी को स्वरूप वर्णन किया है श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को स्वामी हरदास जी अपनी केली माल के पद के माध्यम से समझा रहे हैं। प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख, हे प्रिया जी मैं जब जब नेत्र भर के आपके श्री मुखार बिंद को निहारूं, मोकू तब तब नयो नयो ही लागत। मोकू तो आपको श्रीमुख नयो नयो ही प्रतीत हो गए है। ऐसा भ्रम होत मैं तो आपके श्रीमुख को निहार के प्रिया जी भ्रम में पड़ जाऊं हूँ। ऐसा भ्रम होत मैंने कबहू देखी नारी। जब भी मैं निहारूं तो मैं यही भ्रम में पड़ जाऊं कि हे प्रिया जी मैंने आपको कबहू देखो नहीं है, निहारो नहीं है। दूती को दूती, दूती माने चंद्रमा। आपको जो बदनार बिंद है, आपको जो मुखार बिंद है, वो करोड़ों करोड़ों चंद्रमान को लज्जित कर बेबारो है। यही बात को श्री भागवत रसिक जी अपनी 9वीं झांकी के एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज की बोलन है, विधु बदन दी लुनाई, विधु कहें चंद्रमाते। हे प्रिया जी आपके बदन चंद्रमा की सुंदरताई, लुनाई कहें सुंदरताई थे। विधु बदन दी लुनाई, कह दो किनो बनाई। कौन ने बनाई है ये? आपके बदनार बिंद की, आपके मुखार बिंद की रचना करी कौन ने है? नित नित नई छवि देखिए, जीरा रहे लुभाई। मैं तो
नित्य नव नवायमान छबीन को आप में अवलोकन करूँ हूँ। ये छवि को निहार निहार के मेरो जो हृदय है, मेरो जो जीव है, वो लोभी बनतो चलो जा रहे है। मेरे हृदय ते निहारबे को लोभ जाए ना रहो। तो नित नित नई छवि देखिए जीरा रहे लुभाई। स्वामिनी की सुंदरता, आंगन की सुंदरता स्वामी हरदास जी एक पद के माध्यम से भी समझा रहे हैं। पद है प्यारी तोपे कितेक संग्रह छबीन को। हे प्रिया जी, बोलन ये श्री बिहारी जी महाराज की है। आपने नव नवायमान छबीन को कितनो संग्रह कर रखो है। मोकू तो ऐसो प्रतीत होवे है कि आप नव नवायमान छबीन की संग्रहालय हो। जैसे काऊ संग्रहालय में संग्रह एकत्रित रह आवे है, ठीक मोकू तो ऐसो ही प्रतीत है रहे हो प्रिया जी कि आप तो नवल छबीन की संग्रहालय हो। प्यारी तोपे कितेक संग्रह छबीन को, अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। आपके प्रत्येक अंगन में नए नए भावन को उद्दीपन मैं निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ। स्वामिनी के प्रत्येक अंग प्रियतम को सुख देवे के काजे नए नए भावन ते सुसज्जित रहे आमे हैं। तभी तो भैया ये रस देश निर्विकार चित्त वारिन को है। क्योंकि ये प्रिया जी, ये कोई और प्रिया जैसी प्रिया नहीं है। तभी तो स्वामी जी एक पद के माध्यम से कह रहे हैं, यह कौन बात जो अभय और अभय और अभय और है। मैं ये कहाँ देख रहे हूँ, अभी कछु और ही, अभी कछु और, अभी कछु और। देव नारी नाग नारी और नारी ते न होए और की ओर। कोई भी नारी आपकी समता कर नहीं सके है। पाछे न सुनी अब हूँ आगे हूँ। ना तो मैंने आप जैसी सुंदरता ते, हे प्रिया जी, जैसी सुंदरता ते आप अटी भई हो, ऐसी सुंदरता वारी ना तो मैंने पहले काऊ पते सुनी और ना ही कबू कोई ने आए के मोकू आपकी सुंदरता के बारे में कछु बतायो। पाछे न सुनी अब हूँ कोई मोकू आप जैसी सुंदरता वारी लग नहीं रही है। अब हूँ, आगे भी कोई ऐसी मोकू नहीं दिख रही है। रही है न टरी है तैसे। ये जो स्वामिनी आपको जो स्वरूप है, वह स्वरूप को निहार निहार के ही मैं जीव हूँ और मुझको जीवे को कोई साधन नहीं है। कबहू तो प्रीतम ऐसे कहें और कबहू प्रीतम बिहार में आधे आधे स्वरण को सुन के अपने प्राणन को पोषण करे हैं। सुनियत तेरे बचन आधे आधे, प्राणन को पोषत है री, सुनियत तेरे बचन आधे आधे। तो यहाँ कोटि चंद तन कहाँ री दुराए, श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी, आपने
करोड़ों करोड़ों चंद्रमान को कहाँ छिपाए के रख राखो है। नए नए रागत को भाव गानो नहीं है। राग माने प्रेम। जब भी आप मुझसे मिलो, नव नभाए मान नवल स्नेह नवल भाव नवल प्रेम नई तरंगन को लेके मिलो। नए नए रागत श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत काम की शांति न होई। हे प्रिया जी, यद्यपि आपके आलिंगन में, आपके प्रेम में, आपकी उमंग में, आपके प्यार में कहूँ काऊ भी प्रकार की ढिलाई नहीं है, फिर आप मुझको एक बात येहू तो बताई के दो कि मैं इतनो बाबड़ो क्यों है गयो हूँ आपके प्रेम में। मुझको तृप्ति क्यों नहीं होवे है। काम की शांति ना होए तृप्ति। मेरी तृप्ति क्यों नहीं होवे। रहो निस दिन जागत, रात दिन, और आपके संग विहार करने के बावजूद भी मेरी तृप्ति नहीं होवे है। ये अतृप्त ही रहे आमे हैं। आप या बात को सोचो कि ये स्वामिनी में ऐसी कहा विशेषता है, और या विशेषता को आशीर्वाद कहाँ से मिलो है, या विशेषता को विशेष बनावे वाली ये ललिता हरिदासी है। महाराज ये नित्य नव नवाय मान और इन्हें रस में ऐसी डुबोई के राखे है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आपके अंग अंग की जो मैं विशेषता निहार रहे हूँ, अंग अंग में जो एक आभा देख रहे हूँ, अंग अंग में जो सुघरता देख रहे हूँ, स्वामिनी के प्रत्येक अंग सुघरता ते हु भरे भये हैं। बोले चतुराई सुंदरता ऐसे आपके प्रत्येक अंग अत्यंत चतुराई ते सुंदरता ते भरे भये हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम बैस बैसो। श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जो प्रिया प्रियतम हैं वे सम वैस हैं। सम माने बराबर, वैस माने अवस्था। उनकी अवस्था एक जैसी रही आवे है। ऐसा नहीं है कि छोटे बड़े हों। याही को श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से समझाएंगे। वाते पहले हमारे ठाकुर जी एक आपको दृष्टांत सुना रहे हैं। का उस समय हमारे ठाकुर जी को जब स्थान से अलग किया गया हो तो हमारे ठाकुर जी की अवस्था, रूप, रंग और स्वामी जी की कृपा को अनुभव अन्य संप्रदाय के रसिक महान भाव किया करते हैं। वो ये कहते कि स्वामी जी की रस रीति देखो राधा प्रसाद जी के भीतर ठोक ठोक के भरी भई है। का उस समय श्री हिताश्रम के हितदास जी ते कबू सत्संग की वार्ता हुई करती, क्योंकि वो भी अपनी वाणी अर्थात राधा वल्लभ संप्रदाय के साहित्य से बड़े गहरे जुड़े भये हैं। उनते कभी चर्चा होती तो वे अपनी चर्चा को और स्वामी जी की वाणी से मिलावे की चेष्टा करो करते हैं। तब हमारे ठाकुर जी वह बात को नकार देते हैं कि महाराज जी, स्वामी जी की बात तो स्वामी जी के जन और स्वामी जी के अनन्य रसिक ही करते शोभा पामे हैं और अन्य शोभा नहीं पामे हैं। है।
एक बार ऐसे ही सब रसिक बाज समय के बड़े बड़े संत हिताश्रम में विराजे भये हैं। हमारे ठाकुर जी भी पूज्य महाराज जी तो विशेष लगाव रखते। तो वहाँ में अच्छे अच्छे राधा वल्लभ संप्रदाय के बाद समय के संत बैठे। स्वामी जी के घर के तो हमारे ठाकुर जी अकेले ही हैं। जैसे ही हमारे ठाकुर जी गए तो उनने बड़े ही प्यार और स्नेह थे हमारे ठाकुर जी को बैठने के काजे और आसन दियो। बुजुर्ग संत है, चर्चा उनने चलाई कि राधा प्रसाद जी हरिवंशी हरिदासी की जो रस धारा ही वो हरि राम व्यास जी में जाए के समाहित है गई। आपको कहा मानना है। हमारे ठाकुर जी पहले तो चुप ही रहे आए कि बड़े बड़े संतन के बीच में कहा जवाब दूं। जब वो फिर कहने लगे कि आपको कछु कहना अनिवार्य होगा, तो हमारे ठाकुर जी ने निवेदन किया कि महाराज जी ये आपको मानना है कि हरिवंशी हरिदासी की रस धारा हरिराम व्यास जी में जाए के समाहित है गई, हमारा मानना नहीं है। तो बोले आपको कहा मानना है। मैंने कहा स्वामी जी की जो रस धारा है वो तो स्वामी जी के लाड़ले श्री विठल विपुल जी और श्री बिहारी दास जी में ही समाहित भई है। या के अलावा या रस धारा को जैसे गंगा के बेग को केवल शंकर जी की जटा ही ओढ़ सके हैं, ठीक स्वामी जी की रस धारा को तो स्वामी जी की कृपा पात्र ही पचा सके। अरे बोले आप क्या बात कर रहे हो राधा प्रसाद जी, हमारे यहाँ तो स्वामी हरदास जी के बिहारी दास जी के पद समाजों में गाए जाते हैं। हमारे ठाकुर जी ने कही महाराज जी स्वामी जी के पद बरसाने में भी गाए जाएं, भट्टी जी की समाज में भी गाए जाएं, आपके यहाँ भी गाए जाएं और भी अन्यत्र गाए जाएं। स्वामी जी के पद हैं ही गायबे लायक। पद तो स्वामी जी के हैं जो साक्षात कल्प तरु हैं। महामिहि रस के फल फलित भय कल्प द्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के पद हैं, वो तो साक्षात कल्प वृक्ष हैं। हम तो इतना जाने महाराज जी कि स्वामी जी के पद सब जगह गाए जाए, पर स्वामी जी के यहाँ काहू के पद नाए गाए जाए। इतनी बात सुनकर तो महाराज एकदम जैसे उन्हें धक्का सा लगो। आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैं तो जो स्वामी जी कहलवा रहे हो वही कह रहे हो। हमारे यहाँ आज तक और काहू के पद नाए गाए जाएं, स्वामी जी के पद सब जगह गाए जाएं। मैंने कहा श्री नागेंद्र दास जी के शब्दन में आप समझने की चेष्टा करो कि श्री हरिदास सहज रति बरनो, श्री वृंदावन अति रम्य, श्री विपुल बिहारी ने दास कृपा बिन सबके मनन अगम्य। रसरंग जी की भाषा को समझो। साची शरण ले स्वामी की, सो तो पहुँचन पावे, नातर रहे बीच ही हिल गयो, कोटि कल्प नहीं जावे। श्री गुरुदेव कियो निर्धारा, सो तुम पढ़ियो बानी, श्री ललित किशोरी की धरो हृदय में, तब समझोगे ये अकथ रस कहानी। उनने ये मान लियो कि स्वामी जी की आपके ऊपर असीम कृपा है और स्वामी जी को रस आपके भीतर कूट कूट के भरो भयो है। तो यहाँ ये दृष्टांत के रूप में ये बात, महानुभाव तो सभी हैं, दृष्टांत के रूप में ये समझाया गया। एक समय हमारे ठाकुर जी अन्य रसकन के मध्य में और महाराज बैठे हुए हैं। उनने चर्चा चलाई कि हमारी जो रस उपासना है, अर्थात उनकी नाम तो नहीं बताएंगे क्योंकि सभी अपनी रस उपासना में परिपूर्ण हैं। हमारी जो रस उपासना है वो पूर्णांक की है। तो बोले पूर्णांक कैसो है? बोले हमारे यहाँ तो 9 को पहाड़ों है। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 में आए 1 और 8 को अंक आयो, 8 और 1 को जोड़ोगे तो भैया फिर 9 ही है जाएंगे। 9 तिया 27, ऐसे आप 2 को और 7 को अंक आयो, इनको आप जोड़ोगे तो भैया
2 और 7 को जब आप जोड़ोगे तो फिर भैया ये 9 ही है जाएंगे। या प्रकार से उनने कही कि हमारे यहाँ तो 9 को पहाड़ों है, हमारी उपासना पूर्ण अंक की है। हमारे ठाकुर जी ने स्वामी जी की कृपा मनाए के उनसे कही कि महाराज जी आपके यहाँ 9 को पहाड़ों है, बामे तो जोड़ना पड़े है अंक, हमारे यहाँ तो जोड़ने की आवश्यकता ही ना है, हमारे यहाँ तो 11 को पहाड़ों है। ग्यारह के जो पहाड़ों होवे बाकू आप कभी पढ़ के देखो होगो या पढ़ लियो समझ लियो, बामे शुरू से लेके अंत तक एक जैसे ही अंक आमे हैं। श्री भगवत ऋषि जी महाराज या भाव को अपने कुंडलिया के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं कि पिय प्यारी पर प्रेम निधि। हमारे जो पिय माने प्रीतम और प्यारी माने स्वामिनी, ये प्रगटे मदन मयंक। स्वामी जी के जो जुगल हैं वो भैया 11 को पहाड़ों हैं। 11 को जो पहाड़ों होवे वो ऊपर से लेके नीचे तक 100 रहवावे है। बा पहाड़े में जो भी अंक होमे वो छोटे बड़े नहीं होमे। 11 एकम 11 वहाँ में 1 और 1 को ही होवे। 11 पंजे 55 करोगे तो भैया वहाँ में 5 और 5 को ही होवे। लास्ट में आखिरी में वहाँ में आवे आवाज के 11 धाम का 110। 110 में 2 तो 11 के एक और 1 के ही अंक होमे और 1 जीरो हुए है। जीरो की मिला के ये 3 अंक भी है जामे और जीरो को यदि हटा दो तो फिर वो 11 की 11 ही रह जामे हैं। ये जीरो ही ये हरिदासी स्वरूप है, सहचरी स्वरूप है और या रस रीति की हीरो भी ये जीरो ही है, अर्थात ये हरिदासी है। जैसे बात जीरो को हटा दोगे तो 11 के 11 अर्थात दोनों ही समान रह जाएंगे। तो जब ये बिहार में मगन है जामे तब ये जीरो हट जावे, अर्थात ये जीरो स्वरूप हरिदासी इनके अंगन में समाहित है जावे है। और जब ये सूरजबे की चाहना करें तो इनके मन की समझ के ये जीरो स्वरूप दहाई स्वरूप हरिदासी और तुरंत वहाँ प्रकट है के इन्हें सुरझावे और सुरझा के और फिर इनके श्रम को निवारण करके पुनः और इनको नयो साज बिहार को सजावे है। तो यह प्रकार से ये जो दहाई है, ये जो जीरो है, इन दोनों के बीच में रही आवे है। ऐसा श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि दयत दहाई बीच, ये जो दहाई है ये दोनों के बीच में रही आवे। यही कुछ श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि एक रसिक दो ही की जाने, जब अरुझे सुरझा दे प्राण। ये हरिदासी ही दहाई है, हरिदासी ही जीरो है और हरिदासी ही इन दोनों की मध्यस्था है। तो दयति दहाई बीच सींच सुख, ये जो बीच की आप बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच में कौन रही आवे? ये दहाई स्वरूप हरिदासी रही आवे और ये हरिदासी ही या सूरत सुख को नव नवायमान भावंते सींच है। सींच सुख सर्वसकारी, या सुख की
सर्वे सर्वा ये दहाई स्वरूप ये हरिदासी है। सरसावत उर्हाव, इनके जो विहार करवे में हाव भाव, इनके भीतर जो भी कछु आवे दोनों के भीतर, वही या हरिदासी के भीतर हो आ जाए कि जो कछु हो तो बिहार में, उदय हो तो जिय जान, जैसे अनुभव मेघ को मोरन सो पहचान। जो कछु बिहार में इन दोनों प्रिय प्रीतम के हृदय में भाव आमे, ठीक वैसे ही भाव पहले या सहचरी के हृदय में आ जाए। और जैसे बरसवे वाले बादरन को मोर पहले ही समझ जाए हैं, पहचान जाए हैं, तो वो कोहकना चालू कर दे हैं। आपने देखो होगा मोर कोहकना चालू कर दें। ठीक यही प्रकार से हरिदासी भी यहाँ कोहकवे को भाव इनके मन के भावन को समझ के और महाराज तुरंत नई रचना रच दें। प्रेम सहेली पहले ही रचि सच शीतल सेज, सकल सौंज उपजोग भोग प्राण प्रियाजु के हेज। ये सांवरी सहेली की लाइन है। तो प्रेम सहेली पहले ही या नरहरिदास पिय मन की जानी आगे सेज संभारी। तो ये अति ही विचित्र फूल पत्रन की सेजा रची। तो यहाँ ये हरिदासी ये सहचरी पहले ही ये सब सौंज को सजाए के तैयार कर देवे है। जैसे अनुभव मेघ को मोरन सो पहचान, जैसे मोर पहले ही पहचान जाए, ऐसे ही ये हरिदासी ये ललिता पहले ही सब कछु समझ जाए है। तो दयति दहाई बीच सींच सुख सर्वसकारी, सरसावत उर्हाव भाव प्रियतम पिय प्यारी। प्रियतम और प्यारी के हृदय के भावन को समझ के ये हरिदासी सौंज सजा दे है। तो स्वामी जी की जो उपासना है भैया, वो 11 को पहाड़ों है। वो 11 को पहाड़ों है। बामें जैसे 11 के अंक में कोई अंक छोटे और बड़े नहीं होमे हैं, ठीक यही प्रकार से ये दोनों जुगल और सहचरी तीनों को एक ही स्वरूप रहवावे है। नित्य नवीन धरे तान तीनों, और बड़े रसलीन प्रवीण अघात ना। ये तीनों नित्य हैं, तीनों नवीन हैं, और तीनों में काहू भी प्रकार को कोई भेद नहीं है। छबीली की छाव वहाँ गहे निज कुंज मह, जैसी ये माने ये हरिदासी, तैसे ही वे माने वे प्रिया और लाल। तहाँ तन मन अभिरामनी, मन की मनसा यह है। इन दोनों जुगल के मन की मनसा ये है, ये माने ये हरिदासी है। मन की मनसा यह है, श्वासन की श्वास लहे, भेद विभेद कौन कहे। ये अंग संग स्वामिनी। बिहारी दास जी ने तो ये फैसला ले लिया कि अब मुझको ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ना है, इनके गुणन गाऊं। अब तो मैं स्वामी जी की गुणान वादन को ही गाऊंगा, क्योंकि स्वामी जी में और उनमें कोई भेद नहीं है। इनके गुणन गाऊं तो उनके मनन भाऊं। जब मैं स्वामी जी को गाऊंगा, स्वामी जी को लड़ाऊंगा, तो जुगल प्रिया और लाल मोकू अपने मनते कबू अलग करेंगे ही ना। उनके मनन भाऊं, याही रस जस बस संतत सकामनी। एक रस मैं केवल स्वामी जी को ही ध्याऊंगा। स्वामी जी के सुजस को सुनूंगा, सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरी सर्वदा। स्वामी जी के गुणानुवाद को सुनूंगा भैया, स्वामी जी की
रस रीति के श्रोता दोनों प्रियालाल हैं। प्रेम सहेली के प्रेम को ये गावे ललना लाल, ये स्वयं गावे और कहते कहते थक नाय रे। कहत श्री मुख धन धन ये रसिक अनन्य, रहत सन्मुख सुखद केली मम काजें, देख शोभा सखी अति बन विराजें। बिहारिंदा जी को पद है। प्रिया और लाल तो ये कहें कि हरिदासी तेरे गुणान वादन को सुन सुन के, तेरे सुयस को गाय गाय के ही हम जी रहे हैं। कैसे वर्णन करूं स्वामी जी के रस देश की रस रीति को। स्वामी जी सुजस सदा श्री हरिदास को तुम श्रवण करो या गान, ताको प्यारी लाल जू बिहस देह सुरपान। स्वामी जी के सुजस को तुम चाहे गान करो चाहे श्रवण करो, और बाके मस्तिष्क पर दोनों प्रिया लाल अपने कर कमल धर के रखे। श्री वृंदावन दंपति जो चाहो रस रीत, तो श्री स्वामी हरिदास के तुम चरणन सो करो प्रीति। हमारे यहाँ तो स्वामी हरिदास जी ही इष्ट हैं। जुगल के इष्ट भी स्वामी हरिदास जी हैं। नक्षित लिखत अछित ललिता के, लाल कहें कर जोरे, कियो कहा अपराध सखी मैं रहो निकट नित तोर। जब प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि हरिदासी को आप नहीं निहार रहे हैं, तो श्री ललिता नाम लिख के ही बाकी आराधना कर रहे हैं। समझो भैया कि हमारे स्वामी जी कैसे हैं। या घोर कलयुग में ये साधन रहित उपासना है। या में कोई जोखिम उठावे की आवश्यकता नहीं है। जामे तो केवल आपको मन क्रम वचन ते ये दृढ़ निश्चय कर लेना है कि स्वामी जी आप मेरे, मैं आपको। बस जैसे ही ये दृढ़ता भीतर आई, मन ने ये निश्चय किया, तो जो साचो सन्मुख भयो को, बकु दीनो नित्य विहार। साचे श्री हरिदास हैं, साचो ई सुख देत, जो साचो जन इनको भजे, तो फिर भूल न ताकी लेत। यदि बापे कोई भूल हो है गई होए, तो स्वामी जी बापे ध्यान हो नहीं दे हैं। तो भैया स्वामी जी की जो उपासना है वो 11 को पहाड़ों है। इनके जो जुगल हैं वो भैया सम बैस हैं। उनकी अवस्था एक जैसी ही रही आवे है। ऐसा नहीं है कि उनकी अवस्था छोटी बड़ी होगा। जोड़ तोड़ की स्वामी जी की उपासना नहीं है। स्वामी जी की उपासना तो जुड़े रहवे की है। जुड़े रहवे को ही दूसरा भाव मिले रहनो है, और मिले रहवे में, जुड़े रहवे में ही ये अपने को ये अनुभव करें कि हम तो कबू मिले ही ना। अद्भुत चंद चकोर ये नैना, अति आरती अनुरागी लंपट, भूल गए गति पलहु लगे न। अरबरात मिलवे कौन इस दिन, और ये मिले रहत मानो कबहू मिले ना। श्री भगवत रसिक रसिक रस बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। या के गज आपको स्वामी जी की कृपा से रसिक बनना पड़ेगा, और तभी इन रस भरी केली को, उपासना को आप समझ पाएंगे। तो ये श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम बैस बैस। स्वामी जी महाराज यहाँ यही संकेत करके समझा रहे हैं कि स्वामी जी के जो जुगल हैं
वे समवैस हैं। और ये उपासना एक रस है। जैसे ये दोनों जुगल समवैस हैं, ठीक वैसी ही स्थिति या सैचरी की भी है। सैचरी की अवस्था यहाँ नई और पुरानी नहीं होवे है। जो स्वरूप प्रिया और लाल को है वही स्वरूप हरिदासी को है। नवल निहार दो पट तर को न को, ये बिहारी दास नाय, ये तो बिहारी रानी है। यहाँ ऐसा कछु नहीं है कि सहचरी को स्वरूप सहचरी तक ही सीमित रहवे। केली करवे के काज या हरिदासी ने दो स्वरूप धारण किए हैं, जाको की नाम है गौर श्याम, प्रिया लाल, कुंज बिहारी, प्रिया प्रियतम। और यही तो केली करे है और यही केली करवावे है। यही इन्हें अरुझावे और यही इन्हें सुलझावे। भैया बहुत ही आश्चर्यजनक ये रस देश है। या में केवल श्री हरिदास नाम ते रंगी भई मति और बा मति के द्वारा जो प्राप्त होवेगी गति, वाही को ही प्रवेश यहाँ है सके है। अपनी बुद्धि अपनी मति गति नैक हु यदि लगाए के याकू समझना चाहोगे तो भैया ये असंभव है। तभी तो श्री बिहारी दास जी महाराज एक पद की लाइन में कह रहे हैं कि अपने बल बुद्धि परत न आसंग। हे स्वामी जी, अपने बल के द्वारा अपनी बुद्धि के द्वारा यदि मैं आपके रस देश तक पहुँचना चाहूँ तो असंभव है। अपने बल बुद्धि परत न आसंग, पासंग परसन कृपा तिहारी। आपके रसिक जनन को संग पाए के, उनको सत्संग सुन के, या जैसे कोई तराजू में नैकहु पासंग होए, ठीक स्वामी जी आपकी दृष्टि पा जाऊं, आपकी कृपा पा जाऊं, तो ये मेरो आनो संभव है। वरना निर्णित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश संशय खंडन को करे। हृदय में इतने संशय आमे हैं, इतने विस्मय खड़े हैं जाएं, तो कहा ये सहचरी ही प्रियालाल को स्वरूप बन के विहार कर रही है, तो कहा ये सहचरी ही ऋतु बन रही है, द्रुम बेली सब ये सहचरी ही है, त्रिविध समीर ये सहचरी ही है। तो इतने संशय इतने विस्मय साधारण जनन के मन में खड़े हैं जाए, उन संशय और उन विस्मय को यहाँ कोई दूर नहीं कर सके है। क्योंकि यहाँ के मानव की, यहाँ के जन की पहुँच यहीं तक सीमित है जहाँ तक प्रकृति है। और ये प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्जवल रस देखें। ये जो उज्जवल नहीं परम उज्जवल रस है, नित्य में नव नवायमान है, प्रतिपल नए नए भावन को उद्दीपन है, नए नए सुरति के आसन हैं। कितने आसन है सके हैं या को कभी आप महाराज विचार कर सको का। अनंत युग अनंत काल ते छिन छिन में नव नवायमान आसन ते आप विहार कर रहे हैं, विलस रहे हैं। ऐसी बात कहा ये बुद्धि में बैठ सके, समाय सके, ये केवल केवल स्वामी जी की कृपा ते ही काहू काहू के हृदय में समाय सके हैं। तभी तो श्री बिहारी दास जी, श्री भागवत रसिक जी, श्री ललित किशोरी दास जी, श्री नागरी दास जी
बार बार यही बात को कह रहे हैं कि भैया स्वामी जी को जो रस देश है वो केवल श्री हरिदास नाम पे ही टिको भयो है, जाको उद्गम भी वहीं ते ही है। प्रेम सलिल सखी सी चाहिए हाँ कोक कला गुण गाय, बीज विचित्र बिहारी बिहारिन ये नाम ललित सरसाय। ये जो द्रुम और बेली है, लाल और प्रिया है, या द्रुम और बेली को बीज कहाँ से प्राप्त होवेगो, या द्रुम और बेली को जो बीज है या बीज को नाम है नाम ललित सरसाय, या बीज को नाम है श्री ललिता श्री हरिदास। श्री हरिदास नाम ही या नित्य विहार को बीज है, और या बीज ते ही ये दोनों द्रुम बेली स्वरूप जुगल को प्रादुर्भाव है। कहाँ ते प्रकट है ये प्रिया और लाल कि कुंज बिहारी जानो जब ते, श्री हरिदास आप भय तब ते। स्वामी जी महाराज में ते ही इन दोनों विहार करवे वाले जुगल को प्रादुर्भाव है। स्वामी जी महाराज के नाम ते ही और इनके प्राणन को पोषण हो गए है। स्वामी जी के सुयस को सुन सुन के ये फूले नहीं समा में हैं। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारिन ललित लाड़ले अपने जान निकट बैठाए। कहा कहूँ स्वामी जी के नाम लेवे वारंते कितनी ममता है इन दोनों जुगल की, कितनो लगाव है, कितनी अपनायस है। हरिदासी कुल को बीवी चाहत, बीवी माने दोनों प्रिया और लाल, जान या जान आप निर्बाहत। जानकार अनजान कैसो भी होए बाकू आप भली पूर्वक निभावे। और इतनो ही नहीं, यदि स्वामी जी की जाने शरण दृढ़ता ते लई है बाकू निभावे की फेंट और कस राखी है। श्री हरिदासी तेरे कुल को राखूंगी जो मम प्राण, इन्हें तनक नहीं छोड़ी हो मुझे प्रियतम की है आन। मैं अपने प्राण प्यारे श्री बिहारी जी महाराज की सौगंध खाए के कह रही हूँ, हरिदासी तेरी शरण में आवे वारे को मैं त्यागूंगी नहीं। अब आप ये बताओ कि कृपा में जो विलंब है रहो है वह को कारण कौन है? वह के कारण तो हम हैं। स्वामी जी की शरण में आवे वारन को तो प्रिया लाल अपनो भंडार खोले बैठे हैं, अंक में कस्बे के काजे आतुर हैं। अब हमें ये देखनी है कि हमने स्वामी जी की शरण सही सही ठीक ठीक लई है या ना लई है। तो भैया विशेष करके मेरो उन जनन ते निवेदन है जो स्वामी जी की शरण ग्रहण कर चुके हैं कि स्वामी जी के स्वरूप को समझें। श्री हरिदास नाम की नाव में बैठे रहे हमें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। विश्वास करें स्वामी जी की कृपा निश्चित होवेगी, क्योंकि ये रस देश विश्वास को है। बिहारी दास विश्वास न आया तो काहे को मुड़ मुड़ाया, ये रस देश विश्वास को है। तो भैया आज ये केली माल को तीसरा भाग प्रथम पद को यहाँ विराम किया जा रहा है। आगे जैसे ये आदेश करेंगे, क्योंकि इनकी ही कृपा ते कछु है सके है।
आज की कथा को यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।